हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है सिद्धार्थ। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार बियर मार्केट में हम अच्छे स्विंग ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यार आज की वीडियो इसी के ऊपर है, हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स इन बियर मार्केट। यार आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि निफ्टी हमारा मार्केट जो है, निफ्टी 50 चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो साइडवेज मार्केट में हो, अप एंड डाउन एक ही रेंज में करे जा रहा हो, कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक ऐसे ज़रूर होंगे जो बावजूद निफ्टी नीचे होने के बावजूद भी अप ट्रेंड में होंगे या बढ़ रहे होंगे, और कुछ स्टॉक ऐसे ज़रूर होंगे जो घट रहे होंगे। जब निफ्टी डाउन फेज में होता है, जब निफ्टी बियर मार्केट में होता है, तो ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे होंगे या नीचे जा रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर होंगे जो अप ट्रेंड में होंगे। कभी भी पूरा मार्केट एक साथ नहीं नीचे आ जाता या फिर एक साथ नहीं बढ़ जाता है। इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि यार देखो, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जब बढ़ता है तो हमारी निफ्टी नीचे आती है, और पूरी ग्लोबल मार्केट, सारे वर्ल्ड इंडाइसेस जो भी हैं, डाउ जोन्स हो गया, आपका नैस्डैक हो गया, डैक्स हो गया, यूके मार्केट के एफटीएसई हो गया, निकाई हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सब नीचे आते हैं। लेकिन जब क्रूड का प्राइस घटता है तब सारी मार्केट्स ऊपर जाती हैं। तो इनका नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब तेल की कंपनियों में हम पैसे नहीं कमा सकते। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हर समय होती है, बस हमारे को उनको ढूंढना आना चाहिए। तो चलो यार आज देखते हैं कि हम कैसे सिंपल तरीके से, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ढूंढने के, अब इंडिकेटर हो गए, आरएसआई डाइवर्जन हो गए, एमएसीडी डाइवर्जन हो गए, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे। नो इंडिकेटर, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, जिसे एक 5 साल का बच्चा भी देख के बता देगा कि इस स्टॉक में अब क्या होने वाला है। मैंने ऐसे समझाया इस वीडियो में, तो यार पूरा जरूर देखना, आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना एक टैब खोल लेना है, उसमें डालना है ट्रेंड लाइन, TRENDLYNE, LINE नहीं है, ये LYNE है .com। ठीक है, तो आप खोल लोगे ना तो ऐसा आ जाएगा ट्रेंड लाइन कुछ। ठीक है, इसमें साइन अप वगैरह कर लेना, आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारे को आना है सबसे पहले मार्केट्स के अंदर, इंडाइसेस एंड सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, हम आ गए। हमें खोलना है इंडाइसेस, एक ब्रॉडर पिक्चर लेने के लिए। ठीक है, हमें लेना है एक ब्रॉडर पिक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे। हमें वीकली चेंज देखना है कि एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर गिरा है और सबसे ज्यादा कौन सा बढ़ा है। इससे हमारे को एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि किस सेक्टर में खरीदी हो रही है और किस में बिकवाली हो रही है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा निफ्टी मेटल, तो मतलब मेटल में कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही है, बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं। कहां पे? मेटल्स में और पावर्स में। जैसे नीचे आप देख रहे हो बीएसई पावर हो गया आपका, और यूटिलिटी जो हो गया, ये पावर कंपनीज होती हैं, जैसे पावर ग्रिड हो गई, एनटीपीसी हो गई, ठीक है, अडानी पावर हो गई, टाटा पावर हो गई, ये सारी बिजली की कंपनी है। तो इनमें कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही है, और बिकवाली कहां पे हो रही है? निफ्टी आईटी में हो गई, बीएसई आईटी सेक्टर में हो गई, बीएसई टेक्नोलॉजी हो गई, निफ्टी रियलिटी हो गई। सबसे ज्यादा गिरे हैं कौन? ये सेक्टर। तो हमारे को एक मोटा मोटा अंदाजा मिल गया है कि कौन से सेक्टर बढ़ रहे हैं और कौन से सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। तो हम कहां पे ढूंढ सकते हैं अपॉर्चुनिटी अपने स्विंग ट्रेड के लिए। तो हमारे को इसके बाद आना है इंडाइसेस में ढूंढना है हमारे को निफ्टी 500। और ऐसा जरूरी नहीं है कि स्विंग ट्रेड में आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। हम इंट्राडे में चूज करते हैं कि बड़े स्टॉक जिनमें लिक्विडिटी हाई होती है, जिनमें वॉल्यूम हाई होता है, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी एफएनओ स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करें। जो 200 स्टॉक्स हैं या 205 जो स्टॉक्स हैं एफएनओ के, उनके अंदर स्टॉक ट्रेड करें हम इंट्राडे में, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी हाई होती है। हमको अंदर बाहर, मतलब ट्रेड के अंदर एंट्री और एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इंट्राडे में मैनिपुलेट होने के चांसेस भी उनके कम होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड में मोटा मोटी हम 500, निफ्टी 500 के अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा हॉरिजन थोड़ा लंबा हो जाता है, हफ्ते भर तक का, 10 दिन तक का, महीने भर का, 15 दिन का। तो चलो देखते हैं, निफ्टी 500 का इंडाइसेस खोलते हैं। ये रहा निफ्टी 500 का स्टॉक
का हमको इंडाइसेस खोलना है, इसके अंदर हमको नीचे आना है, नीचे आएंगे, पहले इसे बड़ा कर लेना कि शो ऑल, ठीक है। इसमें देखेंगे हम वीकली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं। वीकली में देखना है, वीकली हाई और लो कि सबसे ज्यादा कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है। निफ्टी 500 कितना बड़ा है एक हफ्ते में, निफ्टी 500 बढ़ा है, सिर्फ घटा है, बल्कि -1.44 एक हफ्ते में घटा है निफ्टी 500। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो देखो, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कितना बढ़ा है एक हफ्ते में, 51.3 एक हफ्ते के अंदर 51 पॉइंट बढ़ गया परसेंट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद आता है कुरूर बैंक आता है आपका, ये 23% बढ़ा है। KRBL आता है, ये 15% बढ़ा है। तो अब हमारे को यही तो ढूंढना है, यही तो हमारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो हमारे को स्विंग ट्रेड में ढूंढने हैं। और इसको एक बार नीचे करके देखते हैं कि गिरे कौन से। देखो गिरे हैं, धनी सर्विस हो गया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, आई हो गया, इंडिया बुल रियल एस्टेट हो गया, जो हमने अभी देखा था रियल एस्टेट गिर रहा था। तो अब आपको एक ब्रॉडर पिक्चर, एक आइडिया मिल गया कौन से सेक्टर में बिकवाली है, कौन से सेक्टर में खरीदारी हो रही है। तो हमारे को ऊपर कर लेना है इसमें, ठीक है। अब एक खोल के देखिए स्टॉक, पहले छोटा वाला देखते हैं, कोई कम प्राइस का, मतलब 1000 के अंदर का। तो करूर बैंक को देखते हैं, करूर बैंक को हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में आके। देखो ये स्विंग ट्रेड जानने के लिए ना आपको हल्का सा ना टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन आना चाहिए जानना, ठीक है। तो इस बैंक को अगर हम देखें ना, तो देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन बन के ये ऊपर बढ़ा है। यहां पे इतना प्यारा फॉलिंग वेज बना है, और फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है, आपको अगर पता होगा तो, ठीक है। कोई लोग इसे ट्राइंगल बोलेंगे, पर ये ट्राइंगल नहीं है, फॉलिंग वेज है। और फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आता है तो देखो यार क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और ये उसके बाद सीधा ऊपर ही भागा और नीचे ही नहीं आया। हमको क्या करना है, सिंपल प्राइस एक्शन से स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं। जब इसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दिया, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और क्या होता है, बड़े लोग भी इसके अंदर एंटर हो गए। और कैसे लोग हैं, अब आपको यही स्टॉक्स ढूंढने हैं, ठीक है। और जब इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। अब एक बार देखिए कितना बढ़ चुका है, यहां से कितना ऊपर जा चुका है। ये 21 जुलाई को बढ़ना शुरू हुआ है, तो 21 जुलाई से ये कब तक बढ़ा है, 16 सितंबर तक कितना बढ़ चुका है, देखना जरा। 107% बढ़ चुका है ये, 107%। आपके कितने दिन में, 57 दिन में, 57 दिन में आपके पैसे डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए बल्कि। और क्या लोगे, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड क्यों नहीं करते, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं हमारे को। तो चलो यार, ये तो एक स्टॉक हो गया, ठीक है। 57 दिन कितने होते हैं वैसे, 3 महीने होते हैं, 3 महीने से भी कम होते हैं। 3 महीने के ट्रेडिंग सेक्शन में हम निकालें 22 दिन होते हैं एक महीने के ट्रेडिंग सेशन में दिन, तो 3 महीने से भी कम हो गए। 3 महीने में आपके पैसे डबल हो रहे हैं यार। और क्या लोगे, और कहां मिल रही है इतनी अच्छी स्कीम आपको, और वो भी इतने अच्छे, मतलब इंडेक्स निफ्टी 500 के स्टॉक्स तो बहुत अच्छे होते हैं। और इसको आपको यहाँ पे ये भी पता लगेगा कि कितनी बड़ी कंपनी कितनी छोटी कंपनी है। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, 7000 करोड़ की, सॉरी 7240 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। तो ये अच्छी खासी ठीक ठाक कंपनी है, 1 बिलियन अराउंड है ये, थोड़ी सी कम है बट $1 बिलियन कंपनी है ये, ठीक है। फिर और देखें KRBL को देखें, और आपको ना यहाँ पर साइड बाय साइड वो भी दिखेगा, 3 महीने का प्राइस चार्ट भी दिखेगा कि कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना यहाँ पे भी आ जाएगा कि ब्रेकआउट करा है कि नहीं करा है उसने, स्टॉक कंपनी ने। KRBL को देखते हैं, ये देखो यार कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है उसने। ये अगर हम यहां पे देखें तो आपको ना दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, रुको मार्क कर देता हूं। ये एक जोन था, इसको इसने मल्टीपल बार
टेस्ट करा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब क्या बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको आता है देखना तो डबल बॉटम बना, यहाँ पे एक छोटा डबल बॉटम बना, ब्रेकआउट करा और बूम, वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट हुआ और अब ये कहाँ तक बढ़ेगा ये तो आप देख ही रहे हो। आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। टारगेट आप कैसे चुनोगे, जो पिछले जो हाइज है ना वो आपके टारगेट्स बनेंगे। ये जैसे हो गए 390, ठीक है, राउंड नंबर चुनने होते हैं। राउंड नंबर पे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। जो होल नंबर होते हैं ना वहां पे आम जनता, रिटेलर्स, बड़े लोग भी इवन एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। तो दूसरा टारगेट हो गया हमारा 550 का, ठीक है। फिर तीसरा टारगेट हो गया हमारा 665 का, 660 ले लो आप, ठीक है। यहां पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, रिटेस्ट किया, अब ये ऊपर बढ़ेगा ना इसके हाई के ऊपर, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। और इस रिट्रेसमेंट की लो को हम स्टॉप लॉस रख के ऊपर तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां तक का ये हमारा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। एक बार पिछले वाले स्टॉक में चले, एक बार मैं आपको दिखाता हूं उसमें हमको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। करूर, ये देखो, अगर हम इस वाले टॉप को माने और रिट्रेसमेंट का इंतजार करते कि जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा और फिर रिट्रेस करेगा तब हम इस पर ट्रेड करेंगे, तो यार इसको देखो, यहां पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया था ये, और ये पहले ही रिट्रेस हो चुका है। तो अगर हम इसका लो रखते ना और प्राइस ऊपर जा रहा है और प्लस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन आ रहा है, तो यार तो हमारा यार ये स्टॉप लॉस बनेगा, ये ठीक है, ये स्टॉप लॉस बनेगा। और कहां तक गया है इसको एक बार हम रिस्क रिवॉर्ड देखें इसके अंदर का, कितना रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। ये हमारी एंट्री अगर थी और यहां तक का टारगेट था और ये हमारा स्टॉप लॉस था 1:7, उससे भी ज्यादा। और आपको कितना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड, 1 रुपये गवा रहे हो और 7 रुपये कमा रहे हो, इससे अच्छा ट्रेड कहां मिलेगा आपको। तो यार ये चीज आपको ढूंढनी है इसमें, ठीक है। अगले स्टॉक को देखें, चलो ये तो क्या पता ये तुक्का हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, कल्याण ज्वेलर्स को। बढ़ ही रहा है भाई स्टॉक, घट नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये देखो क्या हुआ, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है अभी, फ्रेश ब्रेकआउट इस जोन पे था, ब्रेकआउट आया, कितनी अच्छी कैंडल बनी है, फ्रेश ब्रेकआउट है, नीचे आई कैंडल, रिट्रेस हो रही है, इस पॉइंट पे आएगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की। रिट्रेसमेंट की लो को रखेंगे हम स्टॉप लॉस, और टारगेट तो ये जितना देते जाए बस आप ट्रेल करते जाओ, हर स्विंग में अपना, हर रिट्रेसमेंट में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो और ऊपर जाते रहो। ये देखो कितना परसेंट इसने वो दे दिया हमारे को, 23% का रिटर्न 3 कैंडल के अंदर, 3 कैंडल में सिर्फ 23% का रिटर्न दे दिया। ये देखो 3 कैंडल में, एक ये हाली हरी, ये और ये 2 कैंडल में, एक्चुअली तीसरे वाले में तो नीचे आई है, 2 कैंडल में 23% का रिटर्न दे दिया। और आपको तो इसमें लंबे टाइम तक रहना है, स्विंग में, स्विंग ट्रेड करने आए हो ना आप, तो आपको तो लंबे टाइम तक रहना है इसके अंदर। तो कहाँ तक जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, आप सोच सकते हो कि 2 दिन में 23% का रिटर्न दे रही है। और हमने इसका तो देखा ही नहीं, KRBL का। KRBL का रिटर्न है इस जोन से 16%, 15 मान लो मोटा मोटा, कितना, 2 कैंडल के अंदर। तो ब्रेकआउट इतना पावरफुल होता है, बस आपको देखना और पहचानना, राइट टाइम पे आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और देखें
इंडिया सीमेंट देखिए, अभी हमने देखा जैसे सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सीमेंट सेक्टर। अंबुजा सीमेंट हो, जब से अडानी ने इन्वेस्ट करा है इसके अंदर, कोई आपको पता है कोई भी स्टॉक ना ऐसे ही नहीं बढ़ता, उसके अंदर या तो रिजल्ट आया होता है, या तो कोई न्यूज़ होती है, या तो कोई ब्रेकआउट होती है। कोई फालतू में ऐसा नहीं बढ़ता है, अनाप शनाप कोई भी अंडशंड नहीं बढ़ता है। उसमें या तो ब्रेकआउट आया होता है, या तो कोई बिजनेस डील होती है, तब जाके वो बढ़ता है। तो जैसे इनमें आपको क्या करना है, ब्रेकआउट ढूंढने सिर्फ, ठीक है। और स्टॉक ढूंढते हैं हम, इंडिया सीमेंट को देखते हैं। ये देखो, ये अपने ब्रेकआउट जोन पे आया, बढ़िया सा कैंडल बनाया ऊपर, वॉल्यूम आया इतना अच्छा, रिट्रेसमेंट किया, अब ये ऊपर जाएगा, मतलब रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पता दिख रहा होगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर आपने पढ़ाई करी हो, देखा हो, कहीं पर टेक्निकल एनालिसिस सीखा हो तो आपको पता होगा कप एंड हैंडल क्या होता है। एक बुलिश पैटर्न होता है। ये देखो कितना प्यारा कप एंड हैंडल बना है यहाँ पे। ये आपका कप हो गया, ये हैंडल हो गया, फ्रेश ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, बूम ऊपर। इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसका मेरे को लग रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम में वो आया ब्रेकआउट। ये देखो कितना मस्त ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया इसकी नेकलाइन के बाद, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने बनाया कप एंड हैंडल। तो ये देखो आपको पता है ये वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है ना, उतना ज़्यादा बड़ा उसका टारगेट होता है। और देखिए स्टॉक्स, और देखते हैं, और कौन सा देखें, टाटा स्टील देखते हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। ये देखो इसमें आया फ्रेश ब्रेकआउट, और वॉल्यूम देखो आप, अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है इसके अंदर। एक बार यहाँ आया था, दूसरी बार अब यहाँ पे आया है। ये अगर हम रेजिस्टेंस जोन देखें तो देखो इसका कितना बढ़िया इसमें वो आया है ब्रेकआउट। अब ये ऊपर जाएगा तो इसमें टारगेट रखो ना यहाँ तक का 820, 890, 980। और एक बार इसका रिस्क रिवॉर्ड देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर ये जाता है और इसके लो को अगर हम वो रखें, स्टॉप लॉस, तो देखो क्या आ रहा है 1:7। 1 रुपये जाने का 7 रुपये आने का। स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको हर बार नहीं जीतना है। 1-1 रुपये दे के जाओ, कोई बात नहीं। 3 ट्रेड गलत होंगे, जाओ। 4 ट्रेड गलत होंगे, कोई बात नहीं, जाओ, देओ, स्टॉप लॉस कटवाओ अपना। लेकिन जब आप सही हो गए ना, तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिलता है ना, इतना बढ़िया रिस्क जो आप लेते हो उसके ऊपर इतना बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है ना। देखो 27% का मूव मिलेगा आपको, 27% गेन होंगे। वैसे 27% मूव कम होता है क्या? और कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर ही कर देगा इतना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। 2 हफ्ते, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीना, ये 2 हफ्ते के अंदर कर देगा इतना टारगेट पूरा। जब जितना बड़ा ब्रेकआउट आता है ना, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आता है, उतना पावरफुल मूव आता है, इधर अपसाइड या डाउन साइड, कहीं पर भी। तो यार आपको ऐसे पहचानने हैं स्टॉक्स, आपको ढूंढना है। अब आप सबसे ऐसा मत करना है कि सबसे बड़े वाले स्टॉक्स पे ही चले गए जो सबसे ज़्यादा बड़े हुए हैं। अब आप थोड़े ऐसे ढूंढो जो थोड़े अभी जो चलना शुरू हुए, फ्रेश, जो नीचे नीचे हैं अभी, जो अभी चलना शुरू हो रहे हैं, उनको ढूंढो, उनका जोन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, पैटर्न पढ़ो, क्या पैटर्न है। अब इसको देखिए हम, तो ये असेंडिंग ट्राइंगल है,
ये असेंडिंग ट्राइंगल है, बुक को खोल के देखना, कहीं पे भी जाना, आप देखना ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये असेंडिंग ट्राइंगल है, परफेक्ट थ्योरेटिकल जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। एक जोन बना दिया है रेजिस्टेंस का कि यहां से ऊपर, मतलब यहां से जाने नहीं दे रहे थे। यहां पे सेलर्स बहुत एग्रेसिव थे कि ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं जाके उन्होंने गिव अप कर दिया, सेलर्स ने गिव अप कर दिया, और बायर्स ऊपर लेके जा चुके हैं इस प्राइस को। ब्रेकआउट हुआ और प्राइस आप मूव देखो यहां से कितना आया था, हाई देखो ना एक बार इसका कितना है, एक ही कैंडल के अंदर 19%, 20 मान लो मोटा मोटा, एक कैंडल के अंदर 20%। तो देखो यार, स्विंग ट्रेड के ना क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये होते हैं कि आप पोजीशन थोड़े टाइम होल्ड करते हो, लेकिन आप टारगेट भी एक्सपेक्ट करते हो बड़े बड़े। ठीक है, यहां अगर आप देखो प्राइस एक्शन क्या बना, एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, डब्ल्यू पैटर्न बॉटम, तो अब ये फेल भी हो सकता है। अब हमको पकड़ना ऐसी जगह है जहां पे उसका रेफरेंस सबसे ज्यादा हो और वैलिड भी सबसे ज्यादा हो। अब इस पॉइंट पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो कितने ज्यादा चांसेस है कि इसके ब्रेकआउट भी होगा। डबल कंफर्मेशन मिल रही है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेंड लाइन है, डबल बॉटम है, कितने ज्यादा चांसेस है कि ये प्राइस यहां से पक्का ब्रेकआउट देगा। दिया उसने, गया ऊपर, और क्या चाहिए हमारे को। तो यार ये कुछ तरीके थे स्विंग ट्रेड्स ढूंढने के। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना आपको कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर कोई डाउट आ रहा हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो प्लीज मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो में किसके ऊपर बताऊं मुझे ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू सो मच, बाय।